नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय बाजपेयी एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देश में यूजीसी को लेकर बहुत आक्रोश है, इस काले कानून को लेकर बहुत आक्रोश है। मैं अपने बहुत से साथी हैं जो सोशल मीडिया पे या चर्चा में ये कहते हैं कि ये कानून केंद्र सरकार सिर्फ योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने के लिए लेकर आई है। तो भाइयों, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि अगर केंद्र सरकार 2027 के चुनाव में इस यूजीसी कानून के जरिए योगी आदित्यनाथ को हटा देती है सत्ता से, या सामान्य वर्ग वोट ही नहीं देता है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, तो इसका परोक्ष रूप से खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ की सरकार तो केंद्र सरकार गिरा देगा, लेकिन क्या केंद्र सरकार की सरकार 2029 के चुनाव में मजबूती के साथ में खड़ी हो पाएगी? जिस उत्तर प्रदेश से 80 सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में शामिल होती हैं और उसको एक बड़ा जनाधार देती हैं, जिससे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और सरकार बनाती है, उस उत्तर प्रदेश में क्या वो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर जाए और कोई अन्य सरकार आए और 2029 के चुनाव में उस सरकार के बीच में से भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें निकाल के ले जाए? ये नहीं है, ये गलत तथ्य हैं, गलत तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये यूजीसी कानून एक गलत दिशा पे और दशा पे तय किया गया कानून है, जो कि सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए एक बहुत कष्टकारी होगा आने वाले दिनों में। और इसके दुष्परिणाम आप जब देखेंगे तो आप विश्वास करिए, एक सामान्य घर का पूरा परिवार रोएगा अगर आपके बच्चे के साथ में इस यूजीसी कानून के तहत में कोई कार्रवाई होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस यूजीसी कानून का जो है कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, इस यूजीसी कानून के तहत अगर कोई सामान्य वर्ग का बच्चा दोषी होता है तो उसके सारे अनुदान रोक दिए जाएंगे, उसकी सारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। यहाँ तक कि अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो उसकी वहीं से जो पढ़ाई है वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। और ये उस पर यहाँ तक ही नहीं, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी हो सकती है और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मेरा अपने सामान्य वर्ग के भाई बहनों से विनती है कि वो इस काले कानून के विरोध में अपने आप को आगे लाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि वो इस कानून को वापस लेकर जाए। व्यर्थ की बातों में मत पड़ें, सिर्फ और सिर्फ एक बात के एजेंडे पर काम करें कि ये यूजीसी कानून रोल बैक होना चाहिए और इसमें संशोधन होना चाहिए। अगर कॉलेज या विश्वविद्यालयों में अगर किसी भी तरीके का कोई उत्पीड़न हो रहा है तो उसमें सभी वर्गों के छात्रों को शामिल होना चाहिए और उनकी सभी की शिकायतों को देखना चाहिए, ना कि एक सामान्य वर्ग के बच्चों को टारगेट करना चाहिए। और इस पे आप सभी लोगों से मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि कोई राजनीति ना करें, ये आपके बच्चों का विषय है। और अगर बच्चे ही आपके आने वाले दिनों में आत्महत्या करने लगे इसी कानून के चक्रव्यूह में फंस के, तो आप कहीं के राजनीति करने के लिए नहीं बचेंगे। आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस विषय पर कोई राजनीति ना करें। जय हिंद, जय भारत।